संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश की पूजा अलग तरह से करने का विधान है। मान्यता है कि चतुर्थी के दिन विशेष तरीके से गणपति की पूजा उपासना करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन की मुश्किल से मुश्किल बाधा भी दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर कैसे करें श्री गणेश का पूजन। गणेश जी को मनाना बहुत आसान है। वे बहुत सीधे और जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। गणेश जी बुद्धि के भी देवता हैं। उनके पास अत्यधिक ज्ञान है। इसीलिए पढ़ाई करने वाले बच्चे अगर गणेश जी की आराधना करते हैं तो गणपति उनको बुद्धि का वरदान देते हैं। आपको गणेश व्रत की पूजा का शास्त्रीय विधान बताएं, उससे पहले आपको इस व्रत के फल के बारे में बता देते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत का फल। घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सारे संकटों का नाश हो जाता है। इस व्रत से आर्थिक लाभ मिलता है। इस व्रत से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। इस व्रत को करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी हर वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। माताएं अपने संतान की लंबी आयु, दीर्घ आयु और आए हुए संकटों को नाश के लिए विशेष रूप से व्रत रखती हैं। प्रातः काल से उपवास रख करके और चंद्र उदय तक शाम को चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य दे करके व्रत को खोलती हैं। हर साल कुल 24 चतुर्थी की तिथि आती है। विनायक चतुर्थी के व्रत में चंद्र दर्शन से दोष लगता है, जबकि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान चंद्रदेव का पूजन होता है। कि 10 जनवरी को इस तिथि पर आपको भगवान गणपति के वरदान के लिए इस व्रत में पूजा उपासना कैसे करनी है। संकष्टी व्रत का पूजा विधान। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इस दिन पूरा दिन का उपवास रखा जाता है। शाम की पूजा के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें। पूरा दिन बिना पानी व खाना के उपवास रखा जाता है। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाएं। गणेश जी के बगल दुर्गा जी की भी फोटो लगाएं। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल से पूजन करें। प्रसाद में केला, नारियल रखें। साथ ही गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन गुड़ और तिल के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी की कथा सुने, फिर आरती करके प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को जल अर्पण करें। फूल, चंदन चढ़ाएं। चंद्रमा की दिशा में चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी किया जाता है। एक नियम है कि जब भी हम पूजन करें तो उसमें तुलसी का भोग लगाएं, तुलसी पत्र का प्रयोग करें। परंतु गणपति के उपासना में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। उसका एक बड़ा रोचक बात है कि एक बार मां तुलसी द्वारा भगवान गणेश के ध्यान को भंग किया गया था। तो भगवान गणेश नाराज होकर के श्राप दिए थे कि हमारे पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित होगा और इनका प्रयोग करने पर नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। ज्योतिषी और शास्त्रीय मान्यता यही है कि अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा करें। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री गणेश को 21 गांठों वाला दुर्वा घास अर्पित करें। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं
पूर्ण होती है। विशेष रूप से गणेश जी की प्रसन्नता के लिए गणेश जी के ऊपर, उनकी प्रतिमा के ऊपर दुर्वा दल, मोदक, लड्डू, शहद, दही ये सब चढ़ाया जाता है। षोडशोपचार विधि से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग मट्टी के गणेश जी के भी पूजन करते हैं, कुछ लोग विशेष रूप से पत्थर के गणेश जी की मूर्ति की पूजन करते हैं, कुछ लोग सिद्ध गणेश जी के मंदिर में जाकर के 108 बार ओम श्री गणेशाय नमः इस महामंत्र का जप करते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान, बुद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है।